सभी बहुजन साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपने दोस्तों, आज मैं ऐसे एक व्यक्ति की कहानी लेके आया हूं दोस्तों, जो उस व्यक्ति से शायद कोई न जानता हो। यानी 99% उस व्यक्ति को जानने वाले हैं दोस्तों। वो हैं हमारे बहुजन पत्रकार शंभू कुमार सिंह, जिनकी धरती बिहार की धरती, जहां महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ था दोस्तों। उस वैशाली के धरती पर, उस धरती के लाल की कहानी मैं बताने जा रहा हूं। शंभू कुमार सिंह दोस्तों ऐसे नौकरी किया करते टीवी चैनल में, लेकिन टीवी चैनलों ने जो है वो, क्योंकि बहुजन के थे इसलिए बहुजन की आवाज़ को उठाते थे, लेकिन बहुजन के आवाज़ को उठाने तक के लिए ये सामंतवादियों को जमता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने चैनल से निकाल दिया दोस्तों। उन्होंने एक चैनल बनाया दोस्तों, जिसका नाम है नेशनल दस्तक चैनल दोस्तों, जिसे पूरे बहुजन समाज के लोग देखते हैं। लोकप्रियता हुआ चैनल है शंभू कुमार सिंह का, सब लोग देखते हैं और उसको सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं। उनकी बातों का, उनके सही सही घटनाओं जो हमेशा बहुजन के जो है आवाज़ को उठाते रहे दोस्तों। अब ऐसे निडर व्यक्ति, ऐसे पत्रकार को होना चाहिए जो हर गरीब की आवाज़ की लड़ाई लड़ सके दोस्तों। ऐसे शंभू कुमार सिंह भैया जी बड़े अच्छे विचारधारा, हमेशा वे केवल बहुजन की लड़ाई दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली तक, यानी भारत के सभी राज्यों में वो जहां बहुजन की बात आती है, बहुजन को कोई प्रसारित करता है, नहीं करता, दबाता है, उसकी आवाज़ एकदम सीना तान के लड़ते हैं दोस्तों। डरते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। एक ऐसे महान योद्धा जिसे वैशाली के धरती पर पहली बार एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। अब वैशाली के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है दोस्तों, कि हमेशा से वे दूसरों को ही, बाहुबलियों को अपना वोट देते आए हैं, राजा बनाते आए हैं। लेकिन वहाँ पर शंभू कुमार सिंह भैया जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम साहब करते थे कि वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दोस्तों। वह नौबत इस समय वैशाली की धरती पे आ गई है कि अब बहुजनों को अब कम से कम 75 सालों के बाद यह भी एक हो जाना चाहिए कि 75 साल के बाद कोई बहुजन शेर जगा तो वह है शंभू कुमार सिंह दोस्तों। वो भैया खड़े हैं, पहली बार उस धरती पर खड़े होने हुए हैं, वो भी इस देश के सबसे ईमानदार पार्टी जिसका नाम है BSP, बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। और पूरे वहाँ के 90% जनता का अग्नि परीक्षा आ गया है दोस्तों, कि अपने गरीब के लाल को, अपने गरीब के धरती को लाल को, उनको अपना हक दिलवा पाते हैं कि नहीं दिलवा पाते हैं, कि हमेशा बाहुबलियों के ही शासन सत्ता में रहना चाहते हैं, कि उनसे आज़ाद होकर अपने ही भाई को, अपने ही गरीब बेटा को बिहार के वैशाली से सांसद बनाकर दिल्ली जैसे संसद भवन में भेजने का काम करते हैं दोस्तों। अब तो वो घड़ी आ गई है, अब वो बहुत अग्नि परीक्षा आ गई है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने 75 सालों से जो है बिहार को बाहुबलियों के हाथ में शासन सत्ता दिया था, लेकिन अब सत्ता बहुजन का, सत्ता बहुजन के हाथ में लेना है दोस्तों। और बहुजन के लिए इतने ईमानदार, हर बहुजन की आवाज़ को उठाने वाले शंभू कुमार सिंह वरिष्ठ
जो इस बार मैदान में अपना जो है बिगुल बजा दिए हैं बीएसपी की तरफ से दोस्तों। अब सब लोग एक होकर के एसटी एसटी ओबीसी सब लोग एक होकर सत्य अहिंसा करुणा मित्री हो करके अपने यूनियन अपने संगठन को, जैसे बाबा साहेब जी ने कहा था कि संगठन बहुत ज़रूरी है, शिक्षित हो लिए आप, संगठित हो लीजिए, उसके बाद संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष जब सब लोग एक हो जाएंगे तो बड़े से बड़े मुसीबत को एक ही साथ निपटा लेंगे दोस्तों। एक ऐसा सुनहरा मौका है आपके वैशाली को अपने ही आपके ही छोटे लड़के पुत्र के समान खड़े हैं, उनको उठा करके आप बाबा साहब के सपनों को, कांसी राम साहब के सपनों को पूरा करके दिल्ली के संसद भवन में अब आपको समझना चाहिए, जो व्यक्ति पत्रकार हो करके आपकी हर आवाज़ अपने मौत की बाजी की जान लगाकर आपकी हर आवाज़ को उठाता है, आपको न्याय दिलवाने के लिए काम करता है, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए क्या आप अपने जो है एक बार अपने ताकत का इस्तेमाल उनके हाथों में नहीं देंगे, उनके हाथों को मजबूर नहीं करेंगे? ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। एक बार वैशाली से उठाकर कम से कम दिल्ली, उस शेर को दिल्ली पहुंचाइए। जब शेर शंभू कुमार सिंह जैसे शेर जब दिल्ली में पहुंचेंगे, संसद भवन में पहुंचेंगे दोस्तों, बहुजन के सारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, वह आप तक पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। इतने बड़े भारी जिम्मेदारी अब आपको देनी होगी, अपने ही लाल को देनी होगी। सदियों से आप दूसरे को देते 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 गुलाम होते आए हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने ही भाई को हाथे को मजबूत करके दिल्ली का बादशाह बनाने का काम करिए दोस्तों। यह बात अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। मेरी बात अच्छी लगी तो, और हमारे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।